हेलो गाइस, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हिमाचल में 2 शादियां हैं। मेरी 2 नंदों की शादियां हैं। तो मेहंदी के टाइम पे, रीतों के टाइम पे मैं वहाँ नहीं थी। तो यहाँ पे हमने दोनों माँ बेटी ने यहीं पर दिल्ली में ही मेहंदी लगवा ली है बाहर से, ताकि हमारी मेहंदी की रीत है जो रह ना जाए। तो मेरी कज़न इन लो हैं दोनों ही, उन दोनों की शादी है। तो हमने यहाँ दोनों ने मेहंदी लगा ली है रात को ही। रात को हम ना बहुत लेट हो गए थे, तो हम सुबह का ब्लॉग बना रही हूँ। ये है सुबह का ब्लॉग जो है 4 बजे का। मैं यहाँ पे 4 बजे हम लोग नहा धो के तैयार होके हम आ गए थे। गाड़ी में डलवाना था पेट्रोल, तो हम पेट्रोल पंप पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और रात को हमें 1 बज गया था सोते हुए। तो हम यहाँ पे 4 बजे करीब निकल गए नहा धोकर। ये मेरा मेहंदी का रंग देख रहे हैं कैसा है। मेहंदी का रंग इतना ज्यादा डार्क नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये डार्क हो जाएगा। तो हम दोनों यहाँ पे बैठे और बेटी यहाँ पे पीछे सो रही है। बेटी की नींद पूरी नहीं हुई है, तो वो यहाँ पीछे सो रही है। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग अपना शुरू करते हैं हिमाचल जाने का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं और ये है मेरे लड्डू गोपाल, दोनों बैठे हुए हैं। आप इनके भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह के। ये भी नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं इनको भी साथ ले आई। घर में मेरे कोई नहीं होता ना, मैं इनको छोड़ के नहीं आती। तो साथ में मैं जहाँ जाती हूँ अगर ज्यादा दिन के लिए, तो मैं फिर इनको साथ लेके जाती हूँ। हिमाचल मोस्टली जाती हूँ तो लेके ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और अब हम निकलते हैं अपने सफर पर, लंबे सफर पर। तो लंबे सफर पे हम निकल तो चुके हैं, लेकिन इतनी ज्यादा धुंध थी ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल फॉग बहुत ज्यादा है, बिल्कुल रोड नजर नहीं आ रहा था। हमने कहा हम थोड़ा लेट निकलते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम था, क्योंकि जिस दिन हम निकले उसी दिन ही मैरिज थी। अगर मैरिज के टाइम पे भी ना पहुंच पाए तो दिक्कत है। और दूसरा क्या था, दिल्ली में ना बहुत जगह पे आपने सुना ही होगा न्यूज में कि सब जगह बंद कर रखी दिल्ली ये वो, लेकिन फिर भी फाइनली हम हिमाचल पर पहुंचे अपने मंजिल पर। तो ये है नंगल डैम हिमाचल में जो है, ये वहाँ का व्लॉग है ताकि आपको बता सके। दिक्कत थोड़ी आई हमारे को अम्बाला के टाइम पे आई, अम्बाला जगह पर। बाकी और जगह पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। थोड़े से गाँव से निकलते जैसे मर्जी करके हम फाइनली हिमाचल हम पहुंच चुके हैं। तो ये है हिमाचल का बॉर्डर, मेरे ससुराल का बॉर्डर। यहाँ की एक अलग सी फीलिंग आती है। फिर ये सारी गलियां हैं हमारे, जहाँ पहला घर है ना, मैं वहां पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले घर की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं सफर करके। रात को भी नींद पूरी नहीं हुई और रास्ते में भी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैंने फिर वहां का व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने वहां से अपनी दिरानी के बच्चों को ले लिए साथ में। दिरानी के बच्चे दोनों स्कूल गए हुए थे, तो वहां का व्लॉग मैं नहीं बना पाई। फिर मैंने इन दोनों को लेकर हम लोग निकले हैं दूसरे अपने घर के लिए, खेतों वाले घर के लिए, जहाँ हमारा दूसरा घर है, जहाँ पे मैरिज है। तो ये है वहां का रास्ता जाने का, जहाँ पे हमारे खेत है, जमीन है मतलब अपनी। और वहां पर भी मकान है, वहां पर भी 2 मकान बने हुए हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर भी पहुंचे हैं। सब लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग बहुत लेट आए हो, डीजे नाइट पे नहीं थे, मेहंदी पे नहीं थे। एक प्यार होता है ना जो एक दूसरे को याद करता है। तो थोड़ा था, बच्चों की देखो पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, तो इस चक्कर में मैं लेट ही निकली। बेटा तो अभी मेरे साथ नहीं आया है, बेटे का एक्चुअली 10th के एग्जाम है। तो अभी वो मासी के घर रुका है अपनी, वो उसने बोला मम्मी मैरिज तो मैं बाद में भी देख लूंगा, अभी आप जाओ। तो ये है हमारा फाइनली हमारा घर, जो अभी नया बन रहा है और बना भी है, मतलब थोड़ा बहुत काम रहता है इसमें। तो ये है मकान मेरी सासू माँ का, जहाँ मेरी सासू माँ रहती है। मतलब अब मैं आपको ये बोलूँ कि हमारा मकान बटे हुए हैं, बटे तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी जेठानी को अलग से दे रखा है। लेकिन मेरी देवरानी और देवर और हम सारे एक साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी सो जाते हैं, देवर देवरानी भी सो जाते हैं, मम्मी भी सो जाती हैं। लेकिन फाइनली ये मम्मी का रूम है वैसे। और एक रूम ये है, ये हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पे बैठे हुए हैं मंदिर में। और ये है एक रूम, ये रूम अभी नया बना है और किचन भी नया बना है। ये जो पहले रूम था वो वाला पुराना बना हुआ है, तो इसमें भी फर्श वगैरह नहीं डाला है। इसमें काम रोक दिया, सफेदियां करवा दी, क्योंकि देखो शादी है घर में, तो 4 मेहमान घर में आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे करके अभी वो काम शुरू करवाएंगे। अभी काम है यहाँ पेंडिंग, ये अलमारी में दरवाजे वगैरह लगने हैं। तो यहाँ पर ये बाहर गेट के, मतलब एक्चुअली हिमाचल में ना, मतलब गाँव में जो वॉशरूम वगैरह होता है बाहर होता है। तो ये सामने हमारा वॉशरूम है, ये बना हुआ है। एक तरफ है टॉयलेट मतलब, और एक तरफ है नहाने के लिए बाथरूम जो होता है वो है। ये घरों से बाहर ही होते हैं, सभी के बाहर होते हैं। तो ये है एक रूम, रूम के अंदर से ऐसे हम जाते हैं। और साथ में किचन, किचन में भी नई बनी है। तो ये सारा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारा ये घर है, एक किचन एक घर मैं आपको मतलब पहले भी दिखा चुकी थी, जहाँ पर हम जो मेन रोड पे है, हाईवे रोड पे,
वो वाला है, और एक ये गांव वाला घर है। जब यहाँ खेतों का काम होता है तो इसी घर में आके हम लोग रुकते हैं, या खेतों का कोई काम होता है तो वो करवाते हैं। मैं तो खैर कम ही करवाती हूँ, मैं कम ही आती हूँ, लेकिन खाना मैं किचन में खाना बना लेती हूँ, बाकी काम तो मतलब घर वाले करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। और थोड़ी सी हेल्प होती है तो वो करवा देती हूँ जितना मुझे आता है, बाकी फोर्स मुझे कोई नहीं करते। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तो ये है, मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ के आपको दिखाती हूँ, ऊपर छत पे जाके छत का आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। ये हमारी छत है और यहाँ पे सारा व्यू जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, ये हरी हरी जितनी भी आपको घासें नजर आ रही होंगी, पर ये गेहूं के खेत हैं, इसमें गेहूं बीज रखी है। और ये सारी जितनी आपको नजर जा रही है सारी हमारी है, हमारे बिल्कुल घर के पास में है ना। तो ये सारे पेड़ वगैरह ये सब हमारे अंडर में ही है, हमारे हैं मतलब। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, सुबह तो बहुत ही मजा आता है। तो ये हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पीछे, जहाँ मेरी जेठानी को हमने घर दिया है ना, उसके जस्ट पीछे ही ये पहाड़ है, मतलब यहाँ पर भी हमारे 2 मकान हैं। तो यहाँ पर पीछे जस्ट ये पीछे पूरा पहाड़ है। मैं इस पहाड़ पे भी गई हुई, पहाड़ पे भी हमारी जगह है, चढ़ने का रास्ता है, ऐसा लगता है पहाड़ है लेकिन जगह है। तो ये फाइनली हमारी ब्राइड जो अपने मामा के साथ और अपने चाचा पापा के साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा बहुत होती है, मतलब शादी के यहाँ हर चीज के लिए यहाँ पे बहुत पूजा पाठ किया जाता है, तभी इसको देवी भूमि बोला जाता है जगह को। तो यहाँ पर हमारी ब्राइड बैठी हुई है, अपनी जो रीतें हो रही हैं चालू, वो उसमें पूजा करवा रही है अपनी। तो यहाँ पे सब नाच कूद रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे ये सारी दीदियां हैं, मतलब हमारी नंदे वगैरह। तो यहाँ बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो बच्चे भी अपनी उधम चौकड़ी उन्होंने भी लगा रखी है सबने। तो सब मेरी दिरानियां जेठानियां ये सब है यहाँ पे, सब इकट्ठे हुए बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमने। तो यहाँ पे ये कंगन जो बनता है ना गाना, ये वो सुहागनों से हाथ लगवाकर हमारी ब्राइड को हमारे पंडित जी बांधेंगे। ये हमारे यहाँ के पंडित हैं, यहाँ पे कुछ भी होता है ना अच्छा बुरा जो भी, तो वो यही आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, बहुत ही अच्छी पूजा करवाते हैं। तो ये है इसके चाचा की बेटी जो तेल की रस्म कर रही है, और ये मामा है इनके, हमारी ब्राइड के। तो ये रस्म कर रहे हैं तेल की, सारी रीतें कर रहे हैं मामा मामी बैठ के। यहाँ पे सच बताऊं, मामा मामी का ही मेन रोल होता है सच हर चीज में। ये हमारे ब्राइड के पापा मम्मी, मतलब हमारे मतलब चाचा चाची। तो ये जो मामी हैं, ये ब्राइड को जो उन्होंने गहना डालना हो, कपड़े चप्पल जूते पर्स जो भी उन्होंने देना हो ना, वो इस चीज में लेके आए हैं टोकरी में, ताकि वो यहाँ पे उनको पहना पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी चुन्नी मामी उड़ा रही हैं, और टिक्का नथ वगैरह ये सब पहनाई है, और ये चूड़े की रस्म करी जा रही है। तो यहाँ पर हमारी ब्राइड को चूड़ा पहनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर मामा जो है ये नथ वगैरह देते हैं, टिक्का देते हैं, सोने के होते हैं ये सब, और बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगता है। तो हम यहाँ पे सब तैयार हो गए, हम कहा चलो हम अपनी भी लुक दिखा देते हैं। यहाँ पे ऐसे नथ वगैरह पहनाते हैं, हमारे यहाँ पे सारे अच्छे टाइम पे सारे नथ टिक्का वगैरह सब लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हो चुके हैं, अब बारात के आने का टाइम हो रहा है। तो सच बताऊं, मैं यहाँ के बारात का टाइम तो मैंने मतलब शूट कर पाई, लेकिन मैं आगे का नहीं कर पाई हूँ, तो सॉरी, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो नींद बहुत आ रही थी। तो ये सारी मेरी दिरानी है, बुआ की मतलब नूहें हैं, ये बड़ी हैं, वो छोटी वाली थी। ये मेरी सगे चाचा की नूह है, और ये भी मेरी छोटी बुआ की नूह है। और ये अभी आप जो मिलेंगे ये भी मेरी चाची की नूह है। और यहाँ पे मैं हूँ, सब यहाँ पे खाना पीना कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो यहाँ हमने भी सबने खाना वाना खाया। इस बार यहाँ पे स्टैंडिंग खाना था, वैसे यहाँ पे ना मतलब नीचे बिठा के सबको इक्वल वैसे खाना खिलाते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कोई कि हमें स्टैंडिंग खाना चाहिए तो वैसे भी हम यहाँ कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमने हस्बैंड वाइफ ने थोड़ी सी फोटोशूट करी। फिर ये आगे हमारी फाइनली ब्राइड बहुत ही सुंदर लग रही थी, अपनी मम्मी की पूरी कॉपी है, बिल्कुल गोरी चिट्टी, बहुत ही स्मार्ट लग रही थी, मतलब क्या बोले, बहुत ही अच्छा लगा था। फिर हुई यहाँ पे जयमाला, मम्मी का इनकी ना रो रो के बहुत बुरा हाल था। फिर यहाँ पे हमने सबने बैठ के यहाँ खाया खाना। जयमाला करवाने के बाद मैं कहा सबसे पहले जयमाला करवा लें, फिर इसके बाद हम करवा लेंगे, क्योंकि ना बहुत भाग दौड़ हो जाती है। फिर सबके कराने के बाद हमने भी अपनी फोटोशूट करवाया। फोटोशूट करवाने के बाद यहाँ पे हमने शादी का जो अरेंजमेंट था वो सब देख रहे थे। फिर यहाँ पे सही बताऊं, मैंने कहा ना मैं आपको, मैं शादी का जो फेरे वगैरह की फोटो वीडियो होती है वो मैं नहीं बना पाई। तो ये सुबह का शॉट है जो मैं वीडियो बना रही हूँ। इसमें ना सभी रीतें होती थी, मांग में सिक्के से भरी जाती है।
सिंदूर तो रात को भर दिया था, तो जब ये सिक्के नीचे गिरते हैं ना तो ये सब इनका दूल्हे का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ काफ़ी रीति होती हैं जो मतलब हमारे पंजाबियों में नहीं होती। गुद करनी होती है या सिक्के से ऐसे करना, बहुत सारी रीति होती हैं। तो फाइनली हमारी विदाई का टाइम आ गया था, तो उससे पहले सोचा पहले पेट पूजा हो जाए। तो यहाँ पे ना सबको खाना ऐसे ही बैठ के खिलाया जाता है शादी में, और सारे इक्वली बैठ के खाना खाते हैं। बच्चे हो गए, लेडीज हो गई या जेंट्स हो गए, सब ऐसे ही बैठ के नीचे खाना खाते हैं और बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हैं। जो वोटी होते हैं ना, बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हैं और साफ सुथरे तरीके से, और यम्मी बहुत लगता है खाने में ये खाना। तो हमारी विदाई का टाइम आ चुका था, बहुत मन सबका मतलब बैठा जा रहा था। तो अब क्या करें, बहुत ही दुखद भरा दिल होता है, लेकिन क्या करें, ये टाइम जो है सबको बुरा जरूर लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है कि बेटी का घर बस रहा है, तो सबको खुशी भी होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, विदाई तो होनी ही है। तो फाइनली यहाँ पर रीत सारी जो भी करनी थी वो कर कराकर उन्होंने अपने जवाई को ना, जैसे लास्ट रीत करते हैं, तो ये करने के बाद हमारे यहाँ पे देखिए डोली भी यहाँ पे सज चुकी है। और डोली यहाँ पे ऐसी डोली आती है, ऐसे में ही दूल्हा आता है, लेकिन वो कवर नहीं की होती, ये कवर की होती है ब्राइड के लिए। ऐसे यहाँ पे कवर के हमारी मन सबका बैठा जाता, बहुत रो रो के बुरा हाल था। बहुत प्यारी है हमारे को ये, लेकिन क्या करें, विदाई तो एक दिन होनी होनी है। तो यहाँ पे सब ने मन पक्का करके इनको डोली में बिठाया और अपने घर के पीछे हरा भरा रहे। तो अपने चावलों की रीति अपनी मम्मी की झोली में डाल रही हैं ताकि मेरे पीछे बाद भी घर हरा भरा रहे। तो डोली यहाँ पर चल चुकी है अपने पिया जी के घर जाने के लिए। तो ऐसे ही डोली ली जाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके डोली को कंधे पे बिठाया जाएगा। डोली ये थोड़ी इतनी दूर तक ले जाते हैं, अपनी घर की जो जमीन होती है ना उससे बाहर तक ले जाते हैं डोले में, इसे डोला बोलते हैं। डोले के बाद यहाँ पे सब मिल रहे हैं और उन्हें कुछ खर्ची दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे मामी उसको डोली में से निकालेगी और सामने जो डोली है ना, सजी हुई गाड़ी, उसमें बिठाएंगे ताकि वो अपने पिया जी के साथ अपने ससुराल जा सके। पहले तो इसी डोले में ही जाते थे, लेकिन अब तो देखो टाइम चेंज हो चुका है, गाड़ियों का जमाना है, तो गाड़ी में ही जाती है डोली। लेकिन रीत पुरानी है, डोले में ही बैठ के आती है अपनी जमीन से बाहर। तो यहाँ पे पापा हैं बेटी के, हमारे चाचा जी, और मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ पे ये डोली के ऊपर पैसे ऐसे बांटते हुए, और यहाँ डोली चल चुकी है अपने पिया जी के घर। सबने मन बनाया और फाइनली मैं तो शॉक्ड होगी, पहली बार मैंने देखा कि मेरी बेटी ना डोली में बैठी हुई है। तो मुझे नहीं पता था कि डोली जो है ना, लाते हैं जब डोला बाहर तो कोई लड़की बिठा के ही घर में ले जाते हैं उसे। तो मेरी बेटी को बिठाया उन्होंने, तो मुझे अंदर से हंसी भी आ रही थी। मैं ऐसे उसे मजाक कर रही थी, किट्टू तेरे को भी डोली में बिठाएंगे, तो ऐसे डोली में जाइयो तू भी, ऐसे हम मजाक कर रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे बोल सच हो जाएंगे और मेरी बेटी को उस टाइम डोली में बैठने का मौका मिलेगा। तो यहाँ बेटी को घर ले जाते हैं उसके पापा, ससुराल तो नहीं जा रही है लेकिन घर जा रही है। तो यहाँ पे हमने डोली को यहाँ पे विदा करा और अपनी बेटी को जब डोली में बैठा देखा तो अंदर से खुशी भी हो रही थी और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था कि बेटी ने भी अपने घर जाना है। मन भर ही आता है सभी का। पापा बहुत खुश थे कि मेरी बेटी डोली में बैठी हुई है। हंसी भी आ रही थी उनको कि बेटी को घर ले आए मैं फाइनली। तो यहाँ पे उसकी बुआ ने इसको डोली से निकलने के बाद नेक दिया कि क्योंकि जब बच्चा डोली से निकलता है तो उसको नेक मिलता है। तो मतलब उनको शगुन दिया उसको हाथ में। वो भी बड़ी खुश होगी कि मम्मी मुझे तो पैसे मिले, डोली में झूले भी झूले और पैसे भी मिले। तो ये था हमारा पहली शादी का व्लॉग। आपको कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। और ये नेक्स्ट टाइम की मतलब नेक्स्ट डे की वीडियो। और आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत 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 सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।